चलिए, समझने के लिए काफी है भारत। हम इसके बारे में कुछ कुछ चीजें पहले से पढ़ लेते हैं ताकि नेक्स्ट क्लास में हमको समझने में इजी हो जब हम भारत का भूगोल टॉपिक से शुरुआत करेंगे। चलिए, कॉमन सी चीज, भारत का यह प्रदेश जो है, ये पूरा का पूरा प्रदेश, यहां तक इसको उत्तरी पर्वतीय प्रदेश कहते हैं। उत्तरी पर्वतीय प्रदेश, इसको हिमालयी प्रदेश के नाम से भी जानते हैं। हिमालयी प्रदेश, हम अलग से जब इसका विभाजन पढ़ेंगे तो हिमालय के अलग अलग पढ़ेंगे। ये आपका पूरा हिमालय का प्रदेश है। नेक्स्ट अगर ये प्रदेश देखेंगे हम, ये आपका थार का रेगिस्तान, मैं यहीं लिख देता हूं, थार का रेगिस्तान। नेक्स्ट, ये गुजरात का कच्छ, कच्छ। ये पूरा का पूरा गंगा का मैदान। यहां के बाद ब्रह्मपुत्र का मैदान। पूरा का पूरा ये प्रदेश दो खंडों में अलग अलग विभाजित है। पूरा का एक साथ हम देखेंगे, इसको कहते हैं दक्कन प्लेटू या दक्कन ट्रैप। चलिए एक साथ ही पढ़ लेते हैं हम लोग। दक्कन ट्रैप मेजर, ये पूर्वी घाट की पहाड़, ये पूर्वी घाट या पूर्वी प्रदेश, इसको उत्तरी सरकार कहते हैं। उत्तरी सरकार, इसको दक्षिणी सरकार। ये दक्षिणी सरकार के ये हिस्से यहां से यहां तक ये कहलाते हैं कोरोमंडल तट। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन था, यूपीएससी में भी आया हुआ है कि भारत के किस तट को कोरोमंडल के तट कहा जाता था, दक्षिणी सरकार, या फिर भारत के सबसे दक्षिणी पूर्वी तट को क्या कहा जाता है, कोरोमंडल का तट कहा जाता है। उसी तरह से दमन दीव से लेकर यहां तक को कोंकण तट, और गोवा के बाद से लेकर यहां तक इसको कहते हैं मालाबार, मालाबार तट। ये कॉमन इंफॉर्मेशन है जो आपको आज होनी चाहिए। अगर हम देश की बात करें कि भारत कहाँ कहाँ क्या है, इसकी स्थिति क्या है, ये प्रांत यहां से यहाँ ये पाकिस्तान है, इधर का ये प्रांत जो है ये चीन है, ये आपका नेपाल है, ये प्रांत आपका भूटान है, ये प्रांत आपका म्यांमार है। नेक्स्ट, ये प्रांत जो बीच वाला प्रांत है ये बांग्लादेश है। ये बीच का क्षेत्र जिसको बे ऑफ बंगाल कहते हैं, यहाँ की बंगाल की खाड़ी, बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। भारत के सबसे दक्षिण में यहाँ यहाँ श्रीलंका है, और ये पूरा दक्षिण में है हिंद महासागर। यहां पर है अरब सी, अरब सागर। एक साथ इतना इंफॉर्मेशन आपको जानना होगा। और ये बीच का क्षेत्र जो आप देख रहे हैं, ये प्रदेश जो बीच का देख रहे हैं, ये पठारी प्रदेश है, पठारी प्रदेश है। पर्वतीय प्रदेश है, स्पेशल ये लद्दाख क्षेत्र,
ये कश्मीर का क्षेत्र है, जम्मू एंड कश्मीर। बाकी डिटेल्स हम आगे देखेंगे। यहां से लेकर यहां तक पूरा लास्ट तक जिसको कहते हैं पूर्वी तट, और यहां से लेकर पूरा यहां तक इसको कहते हैं पश्चिमी तट। एक कॉमन इंफॉर्मेशन आपको जाननी होगी। उम्मीद है कि कर लिए होंगे विस्तार से। बाकी हम नेक्स्ट क्लास में इसको एक एक चीज करके जब फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे, लेकिन नॉर्मल इन्फॉर्मेशन इतना जानना होगा ताकि हम ये समझ सकें कि कहाँ क्या हुआ था। यहाँ के सबसे पहले जब प्रारंभ से हम पढ़ेंगे, अभी लेक्चर में मैं दूंगा, यहाँ पर पहले से 2-3 नदियाँ पहले से प्रवाहित हो रही, जिसमें गंगा ब्रह्मपुत्र की जो बात हो रही थी उसमें से कहा स्पेशली ब्रह्मपुत्र, जिसको यहाँ पर चीन में सांगपो कहते हैं, सांगपो, और यहाँ की जिसे सिंधु कहते हैं, और उसके नीचे सतलज। ये नदियां हिमालय निर्माण से पूर्व से ही इस प्रदेश में बहती आ रही हैं। ये सब के बारे में हम स्टडी करेंगे। चलिए हम आप लोग को, जैसे मैंने कहा था, आपको पहला चैप्टर का मैंने कुछ समझा दूंगा। नेक्स्ट क्लास से मैं इसको पॉइंट आउट, आप नोट्स ले सकते हैं, बाकी मैं इसे लेक्चर से कुछ महत्वपूर्ण समझाता जाऊंगा। चलिए, पृथ्वी के पटल के उद्गम और विकास जो आपका सिलेबस में है, ये टॉपिक हम शुरुआत कर रहे हैं। पृथ्वी के पटल का उद्गम और विकास। देखिए, अलग अलग थ्योरी में कहता है कि पृथ्वी का निर्माण अलग अलग कारणों से हुआ है। इसमें हम अलग अलग थियोरी पढ़ेंगे, जैसे नेबुला थ्योरी, बिग बैंग की थियोरी, कोपरनिकस का सिद्धांत, आर्यभट्ट का सिद्धांत, केपलर का ग्रहित नियम, ये सब महत्वपूर्ण है। इसको हम विस्तार रूप से पढ़ेंगे। सबसे पहले नॉर्मल आइडियाज में हम थियोरी समझते हैं। सबसे अगर पूर्व में बात करेंगे, उस काल में जब पृथ्वी का निर्माण नहीं हुआ था, तो आसमान आकाश गंगा में कई तारे भ्रमण अवस्था के दौरान में भ्रमणशील थे। उसमें से एक तारा था जो विस्फोट होता है। विस्फोट होने के बाद वह तारा, बड़ा सा तारा विस्फोट होने के बाद वह सिगारनुमा की आकृति लेता है, यानी कि उसमें छोटे छोटे अलग अलग जो खंड हैं एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं। संलयन गुण होने की वजह से ये आपस में चिपक जाते हैं, और चिपकने के बाद कालांतर में धीरे धीरे ठंडा होने लगते हैं। ठंडा होने के दौरान में अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, और ठंडा होने के बाद धीरे धीरे करके इसमें अलग अलग गैसों का आवरण होता है। फिर इसको हम वर्ल्ड टाइम स्केल के माध्यम से नेक्स्ट क्लास में आपको समझाएंगे कि किस प्रकार से पृथ्वी का ठंडा हुआ अलग अलग सिद्धांतों के माध्यम से। यहाँ तक आप कम से कम आज कवर कर लें। नेक्स्ट क्लास में हम आपसे मिलेंगे जब हम एक एक सिद्धांत के साथ आपके साथ वार्ता करेंगे।